आज का वीडियो मुझे बहुत रिक्वेस्ट मिली है। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज। मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये जो पानी आ रहा है ये नॉर्मल पानी है या वजाइना बना रहा है या यूरिन इन्फेक्शन की वजह से है या थोड़ा थोड़ा जो यूरिन निकलता है, ड्रिबलिंग होती है वो हो रही है, या जो हमारा लाइकर है यूट्रस में, जो बच्चों के चारों तरफ का पानी है वो बाहर आ रहा है। तो हम एक एक करके इन सिम्टम्स को लेंगे। सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी जब होती है तो हमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारी वजाइना नॉर्मल से अधिक पानी बनाती है, तो थोड़ा गीलापन, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा पतला वजाइनल डिस्चार्ज आपको रहेगा। तो अगर आपको कपड़ों पे बार बार इस तरह का डिस्चार्ज ऑब्जर्व हो रहा है तो ये नॉर्मल हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाइए। सेकेंड पॉइंट आता है कि प्रेगनेंसी में हमारा इम्यूनोसप्रेशन होता है, हम इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होते हैं, तो ये वजाइनल डिस्चार्ज इन्फेक्शन भी हो सकता है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, आपको अपने सिम्टम्स बताने हैं। आपको ध्यान रखना है कि यदि हमें इस वजाइनल डिस्चार्ज में किसी भी तरह की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, यदि हमें इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो भी ये वजाइनल इन्फेक्शन के फेवर में जाता है। तीसरा, यदि वजाइनल डिस्चार्ज का कलर, कई पेशेंट मुझे खुद आके बताते हैं कि मैम ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज है, येलोइश कलर का डिस्चार्ज है, पस जैसा डिस्चार्ज है, तो भी ये डिस्चार्ज वजाइनल इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। नॉर्मली आजकल हम वजाइनल स्वैब लेते हैं, जो बहुत कॉमन टेस्ट है। वजाइनल स्वैब में सिंपल एक स्टिक आती है जिसको हम वजाइना के अंदर डालते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो इसके ऊपर जो वजाइना का डिस्चार्ज है वो आ जाता है। फिर हम उसका कल्चर भेजते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि हमें इन्फेक्शन है कि नहीं। यदि हमें वजाइनल इन्फेक्शन है तो हमें एक ड्रग की लिस्ट मिलती है, सेंसिटिविटी कहते हैं, तो हमें आइडिया लगता है कि ये बैक्टीरियल है कि फंगल है और कौन सा एंटीबायोटिक इसमें हमें हेल्प कर सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके पूछ सकते हैं कि मैडम हम ये करा सकते हैं क्या। ये हुई इन्फेक्शन की बात। तीसरा, कई बार वेट बढ़ने से, सीधे सोने से, बच्चे का प्रेशर पड़ने से हमें थोड़ा थोड़ा यूरिन भी प्रेगनेंसी में निकलता रहता है, तो हम इसमें भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। आप ध्यान रखिए कि यदि स्मेल आ रही है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें यूरिनरी स्मेल तो नहीं है। इसके अलावा एक दो बूंद आ रहा है। फिर यदि आप तेज चलते हैं, छींक मारते हैं, किसी भी तरह का कॉफिंग करते हैं, जोर लगाते हैं, तो आपको ये डिस्चार्ज बढ़ रहा है क्या। क्योंकि यदि जब आप जोर लगा रहे हैं और डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो हो सकता है कि प्रेशर की वजह से कुछ बूंदें यूरिन की निकल रही हों। ये भी बिल्कुल सिंपल है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, पर्स स्पेकुलम या लोकल एग्जामिनेशन, नॉर्मल एग्जामिन करेगा, आपको खांसी करवाएगा, जोर लगवाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो यूरिन का रास्ता है वो वजाइना के जस्ट ऊपर होता है, तो हमें यूरिन निकल रहा है उसमें से या वजाइना के अंदर से डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये भी हम क्लू निकाल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो नहीं होना चाहिए वो है कि हमारी बच्चेदानी के अंदर जो पानी है, बच्चे के चारों तरफ, जिसे हम लाइकर कहते हैं, वो नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि यदि लीकिंग चालू हो गई, यदि हमारा जो बैग है बच्चे के चारों तरफ का, जिसे आम भाषा में कुछ लोग देसू भी बोलते हैं, यदि उसमें छेद हो गया, वो फट गया, तो हमें दिक्कत होगी। क्योंकि ये पानी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को सारा रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, बच्चे का यूरिन इसी में निकलता है, तो लाइकर बच्चे की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको लगता है कि ये डिस्चार्ज कंटिन्यू हो रहा है, साथ में बच्चे का मूवमेंट भी थोड़ा कम है, आपके कपड़े लगातार 3-4 दिन आपको नॉर्मल से अधिक गीले लग रहे हैं और आप चल फिर रहे हैं, तो ये डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, आपको किसी तरह की स्मेल भी नहीं है,
आपको ट्रांसपेरेंट सा पानी आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली नहीं है, बदबू नहीं है, जलन नहीं है, तो ये थोड़ा फेवर में जाता है कि आपके बच्चेदानी का पानी हो सकता है। ये डिस्चार्ज कई बार 9 मंथ लगने के बाद भी होता है, क्योंकि यूट्रस कई बार थोड़ा खुलता है। खुलने की वजह से हमारा जो बैग होता है बच्चे के चारों तरफ का, वो रप्चर हो सकता है और धीरे धीरे हमें लेबर पेन आ सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। यदि आपको ये जो मैंने सिम्टम्स बताए अगर आपके लाइकर के फेवर में जा रहे हैं, मतलब बच्चेदानी के पानी के फेवर में, आप दिखाइए। नॉर्मली फिर से डॉक्टर एग्जामिन करेगा, देखेगा कि पानी वजाइना के रास्ते से तो नहीं आ रहा। आप अपनी पैंटी पे पैड भी लगा के जा सकते हैं, तो डॉक्टर उस पैड को भी एग्जामिन कर लेगा कि ये गीला कितना है, इस पे पानी लग रहा है क्या। इसके अलावा हम नॉर्मली सोनोग्राफी भी कराते हैं, ये देखने के लिए कि अल्ट्रासाउंड में भी हमें बच्चे के चारों तरफ का पानी नॉर्मल से कम लग रहा है या नहीं। इसके अलावा हम पीए करते हैं पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, जिसमें भी हम देखते हैं कि नॉर्मल से हमें बच्चे की हाइट कम लग रही है क्या, या पेट एग्जामिन करके हमें पानी कम लग रहा है क्या। इसके अलावा जब पानी निकलता है तो हमारा पेट नॉर्मल से थोड़ा सा टाइट भी होता है, हमें बच्चे के मूवमेंट भी थोड़े से कम फील होने शुरू हो सकते हैं। तो ये भी आप अपने बैक ऑफ द माइंड में ज़रूर रखिए कि इनमें से भी कुछ सिम्टम आ रहे हैं क्या। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, आपको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना है और इन 4 कारणों से जो मैंने आपको बताया कि वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, उसमें से किसी एक में भी अपने डिस्चार्ज को अपने डॉक्टर से फिट करवाइए। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव, एंजॉय योर प्रेगनेंसी। थैंक यू।